भक्तजनों, इस वर्ष रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 और 31 अगस्त 2 दिन तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है और इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल न हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर भद्रा योग होने पर भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधी जा सकती। शास्त्रों में भद्रा काल को अशुभ समय माना गया है। इस तरह से भद्रा के खत्म होने पर ही राखी बांधना शुभ रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त में से किस दिन मनाएं तथा इसके लिए क्या शुभ मुहूर्त है। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि भद्रकाल तथा भद्रा किसे कहते हैं और इसको क्यों अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी मंगल कार्य करने से पहले भद्रा का विचार करना आवश्यक है। भद्रा के पहले या बाद के मुहूर्त में ही शुभ काम करते हैं। भद्रा ग्रहों के राजा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनि देव की बहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से बहुत ही आक्रामक और हर समय उथल पुथल करने वाली है। कहते हैं कि असुरों के वध के लिए भद्रा का जन्म हुआ था। उनका व्यक्तित्व दूसरों में भय पैदा करने वाला है। उनके शरीर का रंग काला, बड़े बड़े दांत और लंबे बाल हैं। वह देखने में डरावनी लगती है। कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही वे उपद्रवी स्वभाव की थी। बचपन से ही भद्रा मांगलिक कार्यों में पहुंचाने लगी थी बाधा। वे हवन यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी और भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया। लोग उनसे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्य देव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मा देव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है। उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब भी कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना। ब्रह्मा देव ने भद्रा को बहु बालववादी कारणों के कारण निवास का स्थान दिया। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब भी विष्टिकरण होता है तो वह भद्रकाल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता। भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। लोक मान्यता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा में राखी बांधी थी तो उसका सब कुछ खत्म हो गया था। अब मैं आपको रक्षाबंधन की पूजा विधि व मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात ईश्वर की उपासना करते हैं। इसके उपरांत बहनों द्वारा रोली, अक्षत, कुमकुम और दीपक जलाकर पूजा की थाली सजाई जाती है। इस थाली में रंग बिरंगी राखियों को रखकर पूजा करते हैं। बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करती हैं। इसके पश्चात बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती है और भाई को मिठाई खिलाती है। भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को रक्षा का वचन और भेंट देते हैं। इसके विपरीत बहनें राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी आयु एवं सुख शांति से पूर्ण जीवन की कामना करती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार एक समय की बात है, जब भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई थी, तब द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। उसी समय से ही पवित्र बंधन के रूप में राखी का पर्व मनाया जाने लगा। भक्तजनों, 30 अगस्त को राखी का मुहूर्त, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और यह रात 9:02 समाप्त होगा। इसलिए बहनें भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही
भाई को राखी बांध सकेंगी। यानी 30 अगस्त को आपको राखी बांधने के लिए केवल रात्रि पहर का ही समय मिलेगा। 30 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं तो रात 9:02 के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। 31 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त। अगर आप 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने वाले हैं तो इस दिन सुबह 7:05 से पहले भाई की कलाई पर राखी बांधें। इसके बाद सावन पूर्णिमा की तिथि और रक्षाबंधन का महत्व दोनों समाप्त हो जाएंगे। आपको हर हाल में इस समय से पहले ही राखी बांधनी होगी। रक्षा सूत्र या राखी बंधवाने के बाद अपने माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद लें। इसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र और खाने पीने की तीखी या नमकीन चीज़ें भूलकर भी न दें। कहते हैं कि ऐसा करने से रिश्तों में खटास पड़ जाती है। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।